राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों, इस टाइम पे अर्निंग सीजन खत्म होने के बाद हम एक एक करके कंपनीज के ऊपर डिटेल में डिस्कस करें, उनके ग्रोथ गाइडेंस के ऊपर भी बात करें। लास्ट वीडियो में ऐसे ही हमने हिंदुस्तान फूड को कवर किया, जो कंपनी करेंट वैल्यूएशन पे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि कंपनी का अगले एक साल का ही जो गाइडेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिन लोगों ने नहीं देखा वीडियो, आप लास्ट वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो, जो मॉर्निंग के टाइम पे हमने पोस्ट कर दिया था। इस वीडियो के अंदर हम एक डिफरेंट कंपनी के ऊपर बात करने वाले। अभी क्या है ना कि ये जो कंपनीज है, इनको पिक करने के लिए भी मेरे को काफ़ी टाइम लग रहा है। आज मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसा स्टॉक हम डिस्कस करें जो फेयर जोन पे हो, साथ ही साथ ग्रोथ गाइडेंस अच्छा हो। ऐसे ढूंढते ढूंढते बहुत सारे जो आइडियाज़ है, जो कंपनीज है, उनको रिजेक्ट करना पड़ा पहले, क्योंकि स्टॉक तो ओवरसोल्ड जोन पे, स्टॉक में काफ़ी गिरावट है, टॉप लेवल से काफ़ी डाउन है। बट दूसरे साइड में जाके जब मैंने देखा कि कंपनी कैसा रिजल्ट पोस्ट करे, वो खराब। दिन जाके देखा कि कंपनीज का ग्रोथ गाइडेंस कैसा है, वो भी उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। 2027 में कोई ग्रोथ नहीं आएगा, 2028 में जाके ग्रोथ आएगा। तो काफ़ी सारे आइडियाज़ को रिजेक्ट करने के बाद एक जो अच्छा कंपनी है उसके ऊपर इस वीडियो में हम बात करेंगे। अभी दोस्तों, वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले इस चैनल पे जो भी लोग हैं, आप सबको पता है, एंड जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाएगा कि हम बहुत सिंपल दो टेक्निकल टूल्स यूज़ करते हैं। एक है आपका RSI, दूसरा है आपका मूविंग एवरेजेस। तो RSI एंड मूविंग एवरेजेस का यूज़ करके हमने एक कंपनी के ऊपर बात किया था। एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो वो कंपनी था APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। APL अपोलो ट्यूब्स को हमने कब डिस्कस किया था, याद है किसी को? काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा उस टाइम पे। तो तब जो स्टॉक है ये 1800 के लेवल पे था, एंड विद इन जस्ट 1 मंथ स्टॉक 16% से ज़्यादा भाग चुका है। आई होप दोस्तों आप लोग समझ चुके हैं कि ये जो सिंपल टेक्निकल टूल है, इनका पावर कितना ज़्यादा है। लोग क्या करते हैं ना, टेक्निकल एनालिसिस का मतलब समझते हैं, अरे बहुत कुछ करना पड़ेगा, ये इंडेक्स वो इंडेक्स ऐड करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। हम बहुत सिंपल दो यूज़ करते हैं, एंड उसी का यूज़ करते हुए हमने ये जो 1800 का लेवल है, इसको सपोर्ट या डिमांड जोन की तरह देखा था। मैं सपोर्ट लेवल पे नहीं मानता हूँ, मैं थोड़ा सा डिमांड जोन पे मानता हूँ। एंड क्योंकि डिमांड जोन क्या होता है ना, एक जोन आपको मिल जाता है जहाँ पे बाइंग हो सकता है। सपोर्ट में क्या होता है कि एग्जैक्टली इसी लेवल पे सपोर्ट लेना चाहिए, नहीं तो स्टॉक और नीचे गिर सकता है, किसको पता है कहाँ पे जाएगा। तो डिमांड जोन मेरे हिसाब से ज़्यादा लॉजिकल चीज़ है। तो अभी दोस्तों, ये जो 1800 का लेवल है, ये अच्छा क्यों था? क्योंकि इससे पहले अगर आप देखेंगे तो 1800 रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। 1800 को तोड़ने गया था, तोड़ नहीं पाया, फाइनली तोड़ दिया। तो सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए। सपोर्ट के नीचे बेसिकली डिमांड जोन शुरू हो जाता है। तो वही हमने डिस्कस किया था। आज के दिन स्टॉक अच्छा रिटर्न दे रहा है। वैसे कमेंट करके बताना कि कितने लोगों ने निवेश किया एपल अपोलो में, देखेंगे ज़रूर। अभी आते दोस्तों आज वाले कंपनी के ऊपर, एंड आज का हमारा कंपनी है वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड। तो वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड, ये जो कंपनी है ना, इसको हमने फर्स्ट टाइम चैनल पे डिस्कस किया था लगभग 700 के अराउंड। आप बोलेंगे अरे बहुत अर्ली लेवल पे कवर किया, बट ऐसा नहीं है। जब हमने 700 के लेवल पे वीडियो पोस्ट किया था, तब ऑलरेडी जो स्टॉक है वो डबल हो गया था, वो भी कुछ महीने के अंदर। तो जब वीडियो डाला था तो लोगों ने कमेंट करके बोला, अरे अभी डाल के क्या फ़ायदा, स्टॉक तो भाग चुका है, एंड जो 350 का स्टॉक है वो 700 रुपये पे आ चुका है, अभी क्या फ़ायदा। एंड उसके बाद जब हमने वीडियो पोस्ट किया तो 700 का स्टॉक कहाँ पे चला गया था पता है? 700 का स्टॉक चला गया था 2100, मतलब वहाँ से भी जो स्टॉक है वो ट्रिपल हो गया था, 3x स्टॉक वहाँ से हो गया था। हालांकि उसके बाद एक बैड पीरियड आया, एंड जो स्टॉक है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। एंड कितना मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टॉक गिरा है 61%। ये दोस्तों आप कह सकते हो कि एक रिस्क इन्वॉल्व होता है स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में, कि जब पैसा बनता है ना अच्छी कंपनी में, बहुत तेज़ी से बनता है, क्योंकि 3x रिटर्न देने के लिए इसने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। एंड उसके बाद जब गिरावट हुआ तो 61% सीधा गिर गया। तो ऐसे टाइम पे अच्छे अच्छे इन्वेस्टर का जो भरोसा है ना, वो टूट जाता है। अरे कहाँ 2400 पे स्टॉक था, एंड आज गिर के 1000 पे आ गया, तो खराब कंपनी। बट अभी फिर रिकवर कर गया काफ़ी ज़्यादा, एंड 1600 के आसपास जो स्टॉक है वो करेंटली ट्रेड कर रहे हैं। अभी वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स कम रिसेंट को, मतलब जून के क्वार्टर में नंबर कैसा है एक बार देख लेते। इस बार कंपनी का सेल्स 16% ऊपर जाता है, कंपनी का प्रॉफिट 6% सिंगल डिजिट में ऊपर गया। ठीक है, शायद ये रीज़न है कि प्रॉफिट बुकिंग हमको लास्ट कुछ समय के अंदर देखने को मिला वीनस पाइप में। ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि जो प्रॉफिट गिरा ना, इसके पीछे का रीज़न है कंपनी का डिप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट कॉस्ट, जो नियर टर्म है, क्योंकि एक्सपांशन जो इतना किया है ना, उस वजह से। मार्केट कैप करेंटली है 3300 करोड़, छोटा स्मॉल कैप अभी भी है। देन स्टॉक का पी रेशियो है आज के दिन 31 पे। ROCE, रिटर्न ऑन इक्विटी, दोनों हेल्दी। कर्जा है 197 करोड़, एंड जो कैश है वो है 29 करोड़ का। तो बहुत ज़्यादा कर्जा है ऐसा नहीं, कंट्रोल है, अंडर कंट्रोल है कर्जा।
उसके बाद अगर कंपनी का परफॉर्मेंस हम चेकआउट करें तो लॉन्ग रन में ग्रोथ तो दिखाया। 2019 में 119 करोड़ का सेल्स था, आज वो 1200 करोड़ के रेंज पे आ चुका है। लॉन्ग रन में ग्रोथ दिखाया, अच्छी बात है। कंपनी का जो मार्जिन है लास्ट 3-4 साल से हमको वही 18, 17 और 16% के बीच में दिख रहा है, अच्छी बात है। मतलब मार्जिन कहीं ना कहीं पे स्टेबल हो चुका है। देन अगर देखिए बैलेंस शीट, इधर पे एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो कर्जा है वो बहुत नहीं इंक्रीज़ हुआ लास्ट 2 साल में, बट कंपनी का जो फिक्स एसेट है वो काफ़ी बहुत इंक्रीज़ हो चुका है एंड अभी भी कंपनी खर्चा किए जा रहा है। CWIP के अंदर 124 करोड़ है तो खर्चा कर रहा है। कैश फ्लो इधर पे ना थोड़ा प्रॉब्लम दिखाई पड़ रहा था कि बहुत ज़्यादा कैश जनरेट नहीं कर पाता, बट 2026 में कंपनी ने 112 करोड़ का कैश जनरेट किया। एंड अगर आप देखोगे कि प्रॉफिट कितना कमाया तो 2026 में प्रॉफिट कमाया 102 करोड़ का, उससे ज़्यादा कंपनी ने कैश जनरेट कर लिया। मतलब जितना कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया वो कैश में कन्वर्ट भी हुआ, वो हाथ में भी आया। देन अगर देखिए कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो इधर पे प्रोमोटर का जो स्टेक है वो चेंज नहीं हुआ। हाँ, एक बीच में बाइंग हुआ था एंड वो हमने कवर भी किया था, अच्छी बात है। रिसेंट क्वार्टर में एफआईज ने बेचा एंड जो डीआईसी इन्होंने स्लाइटली खरीदा। पब्लिक का जो स्टेक है वो थोड़ा सा कम हुआ, कोई मेजर चेंज देखने को नहीं मिला एंड टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर 53,000 है, तो बहुत सारे जो शेयर होल्डर है वो नहीं है इस कंपनी में। ओके, अभी बेसिक डिटेल्स हमने देख लिया, अभी आएंगे गाइडेंस वाले पार्ट में। एंड गाइडेंस वाला पार्ट चेक करने के लिए हम एक स्टडी रिपोर्ट का यूज़ करने वाले जो निवामा ने रिलीज़ किया है। एंड ये बहुत पुराना नहीं है, रिजल्ट आने के बाद एकदम नया स्टडी रिपोर्ट है। 10 अगस्त को ये जो रिपोर्ट है ये रिलीज़ किया गया है। एंड ये जो सारे स्टडी रिपोर्ट्स हैं ना दोस्तों, आपको मिल जाएंगे हमारे मेंबरशिप वाले सेगमेंट में, ठीक है। जो लोग एक्सेस करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो एक कंपनी के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं विनाश पाइप, इसके अलावा मल्टीपल स्टॉक्स के ऊपर हमने बहुत सारे स्टडी रिपोर्ट शेयर किया है, अब तक आगे भी करने वाले हैं, जितने भी रिलीज़ होंगे लेटेस्ट वाले, तो वो सारा एक्सेस करना है। तो मेंबरशिप आप चाहो तो ज्वाइन करके देख सकते हो फॉर जस्ट 1 मंथ। अभी चलिए आते देखते हैं कि इस स्टडी रिपोर्ट में बताया क्या गया है। सबसे पहले डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट सिंह कॉन्फिडेंट ऑफ 20% प्लस रेवेन्यू ग्रोथ। Q1 FY27 में इनका जो सीमलेस पाइप है वहाँ पे 15% ग्रोथ है एंड वेल्डेड पाइप के अंदर 21% का ग्रोथ देखने को मिला। डोमेस्टिक रेवेन्यू के अंदर 31% का ग्रोथ आया। एक्सपोर्ट रेवेन्यू ग्रो नहीं हुआ, उल्टा 9% गिर गया। क्यों? क्योंकि वेस्ट एशिया में चल रहा है क्राइसिस, उसी का इम्पैक्ट हुआ है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जो सीमलेस पाइप है इधर पे 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, जो वेल्डेड पाइप है वहाँ पे 60% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चल रहा है। द कंपनी इज कॉन्फिडेंट ऑफ अचीविंग 20% प्लस टॉप लाइन ग्रोथ इन FY27 एंड इसके अलावा रेवेन्यू डबल करने की बात कर रहा है कंपनी बाय Q2 FY30। अभी कौन सा क्वार्टर चल रहा है? अभी Q2 चल रहा है। कौन सा फाइनेंशियल ईयर? FY27। मतलब 3 साल में कंपनी अपने रेवेन्यू को डबल करने की बात करे, मतलब इधर से भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ लाने की बात करे ये कंपनी। मोर ओवर मैनेजमेंट एक्सपेक्ट स्पूलिंग टू फॉर्म 10 to 15% ऑफ रेवेन्यू। स्पूलिंग बेसिकली एक गोल सा एक होता है, उधर पे ऐसे करके आप जो स्टील के वो फॉइल वगैरह है उसको रैप करते हो। देन रेवेन्यू जो है फिटिंग्स का वो हो जाएगा 5 से 7%। कब तक? FY27 तक। ऑर्डर बुक अभी जो है वो $6 बिलियन का है। 6 बिलियन मतलब 600 करोड़ आप पकड़ के चलिए। एंड उसके अलावा LOI इनके पास है $1.85 बिलियन का, जो कि डेटा सेंटर में जो पाइप यूज़ होगा वहाँ से आया है इनको। देन बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन टू सपोर्ट मार्जिन एक्सपांशन। EBITDA मार्जिन इम्प्रूव्ड बाय ए मार्जिनल 10 बेसिस पॉइंट, जो कि बहुत नहीं होता है, 0.1% to 16.1%. Higher depreciation and interest expense along with lower income resulted in Q1 FY27 PAT growth being restricted to 6.8%. Going ahead with an improved order book, better value-added mix, the ramp-up of fittings and value-added product capacity along with commissioning of the spooling capacity and better capacity utilization, management expect margin to scale up in FY28. मतलब पहली बात कि कंपनी का जो मैनेजमेंट वो क्या बात करे कि 20% रेवेन्यू हमारा इस साल FY27 में ग्रो होगा। सेकंड, ये क्या बोल रहे हैं कि FY30 तक, Q2 तक हमारा रेवेन्यू ओवरऑल डबल हो जाएगा। चाहे आप 1 साल का देखो, चाहे आप अगले 3 साल का देखो, रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस अच्छा है। ऊपर से मैनेजमेंट ने और क्या बताया कि हमारा जो मार्जिन है वो एक्सपांड भी करने वाले हैं FY28 तक, ठीक है, अगले 1.5 साल पकड़ लो। तो एक जो इंजन हो गया मेन इंजन इनका रेवेन्यू ग्रोथ, दूसरा इंजन हो गया इनका मार्जिन एक्सपांशन, तो डबल इंजन तो काम करने वाला है जो मैनेजमेंट बात करे। एंड उसके बाद स्पूलिंग कैपेसिटी अनाउंस डेटा सेंटर टू स्पर ग्रोथ,
Pipe announced its entry into spooling solution segment with a capex of 700 million, मतलब करोड़ में बात करें तो 70 करोड़, जहाँ पे जो एसेट टर्नओवर है वो 3x का होगा। मतलब अब अगर 100 करोड़ का खर्चा करोगे तो 300 करोड़ सालाना आप वहाँ से बिजनेस निकालने वाले हो, तो ऐसा होता है रेशियो। Then towards a dedicated spooling and fabrication facility backed by 1.85 billion LOI from a leading data center customer, the forward integration into pipe spooling remains on track for commencement by December 2026। कैलेंडर ईयर की बात हो रही है कि इधर पे जो स्पूलिंग वाला बिजनेस है शुरू हो जाएगा, तो कंट्रीब्यूट करेगा तो अच्छा रहेगा। नेट डेट at the end of Q1 FY27 was 3.25 billion with the company planning to incur capex of 1 billion। तो 100 करोड़ का और खर्चा कंपनी करने वाले FY27 में। तो ये तो दोस्तों हमने देख लिया कि क्या बताया गया स्टडी रिपोर्ट में। अभी इस साइड में आपको फाइनेंशियल्स मिल जाएंगे, चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। सबसे पहले रेवेन्यू, वैसे ये सारे फिगर मिलियन में है, आप चाहो तो करोड़ में कन्वर्ट करके भी देख सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो 2026 में कंपनी ने रेवेन्यू किया 1166 करोड़ का। 2027, 28 एंड 29 का देख सकते हो। देन इबिडा वो भी देख सकते हो, एडजस्टेड प्रॉफिट वो भी देख सकते हो। एंड अगर हम सिंपली सिर्फ ईपीएस देखें, क्योंकि लास्ट में हमको ईपीएस तक ही आना है, वही जो कंपनी का वैल्यूएशन है वो डिसाइड करता है। तो डाइल्यूटेड ईपीएस 2026 में था 49.4 रुपीज़। 2027, 28 एंड 29 मतलब विद इन जस्ट 3 ईयर एक्सपेक्टेड है कि जो ईपीएस है कंपनी का वो हो जाएगा डबल। 3 साल में ईपीएस डबल होने का मतलब आपको पता है, लगभग 26% CAGR। तो काफ़ी अच्छा खासा CAGR ग्रोथ ईपीएस लेवल पे लाने की बात कर रहे हैं कंपनी, या एक्सपेक्टेड है ऐसा भी कह सकते हो आप। एंड परसेंटेज वाइज 2027 में 38%, उसके बाद 2028 में 32%, 2029 में 21%, मतलब अच्छा ग्रोथ ही एक्सपेक्टेड है इस कंपनी में आगे भी। तो निवामा ने जो वैल्यूएशन है वो कितना लिया एक बार देख लेते हैं। इन्होंने जो टारगेट प्राइस है उसको रिवाइज किया, पहले 2000 का टारगेट दिया था, अभी 2100 का टारगेट दिया। तो इन्होंने फॉरवर्ड बेसिस पे 22 का पी लिया, उसको लेके कैलकुलेट किया एंड उस बेसिस पे इन्होंने 2100 रुपये का टारगेट जो है वो दिया है इस स्टॉक के ऊपर। अभी दोस्तों देखिए, ये जो टारगेट है इसके ऊपर भरोसा करना है नहीं करना है दैट इज़ टोटली अप टू यू। आप चाहो तो खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि नंबर तो मैंने आपको दिखा दिया एंड कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैंने आपको सिखा दिया था। ठीक है, आई होप आपको याद होगा, नहीं याद है तो कमेंट कीजिएगा, तो दूसरे किसी वीडियो में आपको बता देंगे। अभी चलिए कंपनी का जो टेक्निकल्स है वो भी चेकआउट कर लेते कि कैसा है, क्या अभी निवेश किया जा सकता है या थोड़ा इंतजार करेंगे, थोड़ा सा और गिरावट का वेट करेंगे तो अच्छा होगा। सबसे पहले RSI, देखिए RSI जब जब 40 के बिलो आता है वो अच्छा लेवल होता है निवेश करने का। देखिए इधर पे लास्ट टाइम आया था मार्च के टाइम पे, एंड मार्च वही टाइम था जब लो बनाया था बहुत सारे स्टॉक ने, इसने भी, एंड वहाँ से स्टॉक ने अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया। उसके बाद अभी फिर जो स्टॉक है ये इसका RSI 80 को टच करने के बाद, 80 टच करना मतलब ओवर बॉड जोन या ग्रीड जोन, तब निवेश नहीं करना होता है। जिन्होंने नहीं किया वो बच गए। आज फिर RSI डाउन एंड स्टॉक भी डाउन। देन अगर देखें इसका मूविंग एवरेजेस, RSI तो देख लिया कि फियर जोन के ही आसपास है। मूविंग एवरेजेस इधर पे क्या सजेस्ट कर रहा था कि भैया रुक जाओ, हर कोई मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका है, हो सकता है कि गिरावट आ जाए, तो गिरावट आया एंड 20 डे 50 डे के बिलो आ गया स्टॉक इस टाइम पे। तो मूविंग एवरेजेस के हिसाब से भी स्टॉक इस टाइम में बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, बट फिर भी अगर एक लाइन ड्रॉ करके एक अच्छा लेवल हम निकालना चाहें तो ये वाला लेवल दिखाई पड़ता है, जो कि सिंपली 1500 रुपये का लेवल। क्यों? क्योंकि ये लेवल पहले रेजिस्टेंस था, इसको तोड़ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। इधर पे तो तोड़ भी दिया था फिर भी सस्टेन नहीं कर पाया, फिर गिर गया एंड फिर तोड़ने की कोशिश किया 1500 को, फिर नहीं तोड़ पाया, फिर नीचे। इधर पे बहुत कोशिश किया फिर तोड़ नहीं पाया, मतलब काफ़ी सारे मल्टीपल टाइम्स तोड़ने की कोशिश किया बट फेल हो गया। बट जब तोड़ा अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ा एंड उसके बाद सस्टेन किया बहुत टाइम तक, बहुत महीनों तक। अभी जब नीचे आ रहा है तो आई थिंक 1500 का जो लेवल है इसके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए एंड ठीक उसके नीचे आपको 100 डे का मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो विनर्स पाइप कंपनी को रेडर में रख सकते हो। हमने कोशिश की आपको दिखा दे कि सपोर्ट कहाँ पे या कंपनी का ग्रोथ गाइडेंस क्या है। बाकी कितने सारे लोग इन्वेस्टेड हो या ट्रैक कर रहे हो कंपनी को, कमेंट करके बताना ज़रूर। ऐसे ही दोस्तों हम मल्टीपल कंपनीज़ को इस चैनल पे कवर करने वाले एक एक करके उनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, ग्रोथ गाइडेंस के ऊपर भी बात करेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो जस्ट 1 महीने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हो। अगर ऐसे वाली स्टडी रिपोर्ट आपको चाहिए, खुद आप पढ़ना चाहते हो, क्योंकि हर स्टॉक के ऊपर, हर स्टडी रिपोर्ट के ऊपर हम वीडियो बना नहीं सकते, आपको अगर खुद एक्सेस करना है तो यूट्यूब मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हो।
या अगर आप चाहते हो कि आप हमारे काम को सपोर्ट करें तो भी यूट्यूब मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आईपीओस के अपडेट एंड और भी एक्स्ट्रा अपडेट आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट जाइए ज्वाइन कर लीजिए। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।